ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं गांव और ढाणियों की खबरें। सीकर की धोत पंचायत समिति में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धोत में आज विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में करीब 200 पेड़ पौधे स्कूल प्रांगण में लगाए जाएंगे, जिसमें विभिन्न भामाशाह एवं सामाजिक संगठन भाग लेंगे। आगामी सप्ताह में इस स्कूल में करीब 300 पेड़ पौधे और लगाए जाएंगे। सीकर के पिपराली में HDFC बैंक द्वारा आज पिपराली कस्बे में लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। कार्यक्रम कस्बे के राजकीय विद्यालय में होगा, जिसमें कई लोग भाग लेंगे। महिला स्वयं सहायता समूह और बैंक की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में गरीब असहाय लोगों को ऋण वितरण किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के आकोला कस्बे में हरियाली अमावस्या को लेकर रात को भारी बारिश को लेकर बेचड़ नदी में पानी आने से लोग लुत्फ उठाते हुए यहां नजर आए। वहीं अखाड़ा चौक के पास स्थित पुलिया पर 2 फीट पानी बह रहा। उदयपुर के गोगुंदा में वीरपुरा ग्राम पंचायत में पंचायत परिसीमन से लेकर अब तक रिक्त चल रही मातासूला वार्ड नंबर 1 की वार्ड पंच की सीट के उपचुनाव के लिए टीम है, लेकिन ग्रामीणों द्वारा उपचुनाव के बहिष्कार के चलते किसी भी उम्मीदवार ने वार्ड पंच के लिए आवेदन नहीं किया, जिससे चुनाव टीम को बेरंग ही वापस लौटना पड़ा। जोधपुर के शेरगढ़ में सोमवार को एक महिला प्रसव के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शेरगढ़ पहुंची, जहां डॉक्टर ने उसे उम्मेद अस्पताल जोधपुर रेफर कर दिया, लेकिन इस महिला की माली हालत कमजोर होने की वजह से वो जोधपुर नहीं जा पाई। ऐसी स्थिति में यह महिला शाम तक अस्पताल के मुख्य द्वार पर ही बैठी करहाती रही। वहीं पीड़ित महिला की मां का कहना है कि डॉक्टर ने कहा कि इसके कागजात लाओ, कागजात नहीं होने पर उसे रेफर कर दिया गया। कोटा के लाडपुरा में गंदगी फैली। वहीं ग्राम पंचायत भवन में पुलिस ने जन सहभागिता शिविर आयोजित किया। इस मौके पर सहायक उप निरीक्षक भागीरथ सूचना अधिकारी मोहम्मद शफीक ने ग्रामीणों की समस्याएं की सुनी। भरतपुर के कुम्हेर गांव में खेत में चरती गाय के ऊपर बिजली का तार गिरने से गाय की मौत हो गई। इलाके में झूठे तारों की शिकायत इसके पहले भी कई बार सामने आ चुकी है। धौलपुर के सेपऊ तसीमों के फिरोज मोहल्ले में बीते रविवार देर रात अज्ञात चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए सोने चांदी के आभूषणों सहित करीब 4000 रुपए की नकदी का हाथ साफ किया। जोधपुर के बाड़ी हुसैनपुरा गांव को जाने वाली मुख्य सड़क पर वर्षा का पानी जमा हो जाने से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। मुख्य सड़क पर वर्षा का पानी भर जाने से संपर्क बिल्कुल कटा हुआ है। सवाईमाधोपुर की चौथ कबरवाड़ा पंचायत समिति के अचल सेवा केंद्र में लोकायुक्त राजस्थान SS कोठारी ने जन सुनवाई की। लोकायुक्त ने इस अवसर पर परिवार की सुनी। करौली के मासलपुर क्षेत्र में अधिकतर सड़कें खराब हो गई हैं। मुख्य मार्गों पर गड्ढे हो गए हैं। ग्रामीण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात आने पर गड्ढों में पानी भर जाता है। लोगों ने पंचायत प्रशासन से कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। झालावाड़ के अकलेरा में गुजरखेड़ी गांव में पत्नी की हत्या कर शवनाले में फेंकने के आरोपी का पता लगाने के लिए पुलिस ने 2 टीमों का गठन किया है। आरोपी का मोबाइल भी बंद आ रहा है, इससे लोकेशन भी ट्रेस नहीं हो पा रहा। झुंझुनू के चिड़ावा पर डाकी ढाली में चिड़ावा प्रशासन यहां पर प्रधान कैलाश मेघवाल का नागरिक अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर प्रधान कैलाश मेघवाल ने कहा कि फरडा की ढाली में मंडेला तक 92 लाख रुपए की लागत से प्रधानमंत्री सड़क योजना में सड़क का निर्माण होगा। बूंदी की लाखेरी पंचायत समिति क्षेत्र में स्थित मेज नदी की पुलिया पर हो रहे बड़े बड़े गड्ढे दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। आए दिन हादसे यहां होते रहते हैं। बाड़मेर के बालोतरा में कुख्यात गैंगस्टर अनिल पांड्या की पेशी हुई, जहां से उसे कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। साथ ही साथ हार्डकोर अपराधी मांगीलाल बिश्नोई को भी पेश किया गया। उदयपुर के कानोड़ में राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में स्टाफ की कमी से लोग परेशान हो रहे हैं। साथ ही साथ स्टाफ की कमी से किशोर की दर्दनाक मौत के बाद भी व्यवस्था नहीं सुधर पाई है। झालावाड़ की भवानी मंडी में CCTV होने के बावजूद BOB में रुपए जमा करा रहे युवक की जेब से 2 बदमाशों ने 17,000 रुपए उड़ा लिए। पुलिस CCTV के आधार पर जांच में जुट गई। श्रीगंगानगर के पदमपुर में पत्रकार संघ बिंजबायली का गठन हुए अभी साल भर भी नहीं हुआ, लेकिन पत्रकारिता के साथ समाज सुधार कार्य करने में आज क्षेत्र में अग्रणी पंक्ति में है। इलाके के पत्रकारों में एक छोटे से परिवार को संगठक का रूप देकर सामाजिक कार्यों को करने में उत्सुकता रखने वाले पत्रकार संघ बिंजबायली ने यहाँ एक मुहिम को कायम रखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें रक्त का भंडारण तपोवन ब्लड बैंक की टीम ने किया था। जालौर के सायला में दादाल ग्राम पंचायत के अपनी योजना अपनो विकास योजना के तहत यहां कई तरह के विकास कार्यों के प्रस्ताव पारित किए गए। चित्तौड़गढ़ के आकोला कस्बे में हरियाली अमावस्या के अवसर पर पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं विशेष पूजा अर्चना के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए भी नजर आए। भीलवाड़ा के शाहपुरा में लांबिया कला स्टेशन पर फैक्ट्री में कार्यरत श्रमिक ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। श्रमिक रवि सिंह उत्तर प्रदेश के इटावा का निवासी बताया जा रहा था। स्टेशन से जब रतलाम जोधपुर ट्रेन गुजरी तो स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पर रवि सिंह ट्रेन के आगे कूद गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलने पर रायला पुलिस और जीआरपी मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने शव को रायला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचित कर दिया। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ब्लॉक की समस्त ग्राम पंचायतों में बेसलाइन सर्वे का कार्य शुरू हुआ। विकास अधिकारी और उपखंड अधिकारी ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बेसलाइन सर्वे हेतु सभी 23 ग्राम पंचायतों में अलग अलग टीम बनाकर सर्वे का काम शुरू कर दिया है, जिससे 2 दिन में पूर्ण भी इसे कर लिया जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में स्वाधीनता दिवस समारोह मनाने को लेकर पंचायत समिति के महाराणा प्रताप सभागार में उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी विभागों के विभागाध्यक्ष और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे, जहां स्वाधीनता दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाने का निर्णय लिया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के राजमी कस्बे में ब्लॉक स्तरीय कर्मचारियों ने राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ द्वारा मंत्रालय कर्मचारियों के 6 सूत्रीय मांग पत्र के पक्ष में आदेश पारित कराने के लिए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के दौरान ब्लॉक अध्यक्ष सचिव के साथ ब्लॉक स्तरीय कर्मचारी भी उपस्थित थे। बांसवाड़ा के दानपुर में 9 कच्चे यानी कट टूटने से किसान दर्जन भर किसानों की खेती चौपट हो गई है। वहीं तेज पानी के चलते कच्चा घर भी ध्वस्त हो गया, घर का सामान भी भीग गया। ऐसे में परिवारजनों ने पड़ोसी के घर में शरण ली। डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा कस्बे के इंदिरा आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना को प्रभावी बनाने टैग ऑफिसर की कार्यशाला बैठक आयोजित की गई, जहां पर सरकार की महत्वाकांक्षी और जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने, पंचायत को सहयोग देने के बारे में प्रशिक्षण और जानकारी भी दी। अजमेर के नसीराबाद तहसील परिसर में 2 दिवसीय भामाशाह समाधान शिविर में यहां नए भामाशाह कार्ड बनवाने और कार्ड में गलतियों में सुधार के लिए भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान महिलाओं ने भी नारेबाजी की। महिलाओं का आरोप है कि कई बार कहने के बावजूद भी फिर वही गलतियां दोहराई जा रही है। वहीं पार्षद सीमा बोयत ने चेतावनी दी है कि यदि उक्त समस्याओं का समाधान 15 दिन में नहीं किया गया तो धरना और प्रदर्शन कर राशन की दुकानों पर ताले जड़ दिए जाएंगे। डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा कस्बे में खांडिया गांव में सड़क, पानी और सफाई व्यवस्था नहीं होने पर ग्रामीणों में रोष पनप रहा है। पंचायत कार्यालय में आने जाने के लिए लोगों को 4 किलोमीटर घूमना पड़ रहा है। साकरसी में खांडिया तक डामर सड़क पूरी तरह से खराब हो चुकी है। पीने के पानी के लिए भी लोग परेशान हो रहे हैं। पूर्व के साकरसी पंचायत के समय भी गांव विकास से दूर रहा। अब भी रतनपुरा पंचायत में मिलने के बाद भी विकास अछूता ही बना हुआ है। मुख्यमंत्री का जिले में प्रस्तावित दौरे की सूचना पर ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर सौतेले व्यवहार के बारे में शिकायत करने का प्रस्ताव दिया। चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर कस्बे में विगत कुछ महीनों से विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते पिछले कई महीनों से बिजली के बिलों में गड़बड़ी आ रही है। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज विद्युत वितरण निगम के अधीक्षक अभियंता के नाम सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। कई उपभोक्ता विद्युत विभाग के चक्कर काटने को मजबूर हो रहे हैं, परंतु उनकी समस्या का कोई समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा। साथ ही कार्यकर्ताओं ने मांग की, पिछले कई महीनों से बिजली के बिलों में गड़बड़ी आ रही है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मीटर रीडिंग लेने की लापरवाही बरती जा रही है, जिससे बिलों में गड़बड़ी आ रही है। विभाग द्वारा इस गड़बड़ी को सुधारा नहीं गया तो संगठन द्वारा आंदोलन किया जाएगा। उदयपुर जिले के कोचड़ा कस्बे के विधायक ने मुख्यालय के जनजाति अंबेडकर बालक और सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास का निरीक्षण किया। बालिका छात्रावास में बालिकाओं से बात करने पर बालिकाओं को 5 रोटी फिक्स दिए जाने का मामला सामने आया। छात्रावास परिसर में बोरिंग की मोटर खराब होने से बालिकाओं को नदी वही अथवा अन्य विकल्प तलाशना पड़ा। निरीक्षण के दौरान वार्डन नहीं थी तथा 35 में से 15 बालिकाएं उपस्थित थी। इसे गंभीरता से लेते हुए जवाब मांगे। वहीं पर भी कई निर्देश भी दिए। विधायक ने समस्या होने पर उनके दिए गए मोबाइल नंबर पर बात करने को कहा। दौसा के बांदीकुई में ग्रामीण पुलिस ने पामाड़ी गांव में संदिग्ध अवस्था में एक विवाहिता का शव बरामद किया है, जहां पोस्टमार्टम के दौरान विवाहिता के कपड़ों के अंदर से सुसाइड नोट मिला है। पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुट गई है। दौसा के लासोट माधोपुरा गांव के राजकीय प्राथमिक स्कूल में अनेक स्थानीय लोगों ने ठाकरे और पशुओं के लिए चारा और अन्य समस्याओं का यहां सामना रखा। वहीं अतिक्रमण करने के कारण पढ़ने वाले विद्यार्थी परेशान हो गए। और फिलहाल खबर पंचायत में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज और ज्यादा जानकारी को आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।